वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल खान मेंटर क्लासेस। तो डियर एस्पिरेंट्स एंड माय डियर क्यूरियस फेलोज़, आज हम मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो है शुरू करने जा रहे हैं, एवरेज। तो एवरेज जो है मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मतलब जो है बेसिक न्यूमेरेसी में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसमें एग्जामिनेशन में एक दो क्वेश्चन तो एवरेज से तो डेफिनेटली पूछे जाते हैं। इसलिए हम जो मैथमेटिक्स का पहला जो मैं चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ और मैं पूरा मैथ्स जो है कवर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि ये एक इजी टॉपिक भी है, मतलब इजी चैप्टर है और एस्पिरेंट्स को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि एक ही फार्मूले पे ये रिवॉल्व करता है। दैट इज़ वाई मैंने यही उठाया। तो सबसे पहले हम उठाते हैं कि सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एवरेज होता क्या है। तो आपको एवरेज समझने की ज़रूरत है। देखो क्या होता है कि इसमें जो आपके पास नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशंस दी होंगे, तो इसमें सिर्फ क्या करना होता है, ऑब्जर्वेशंस का सम करना, यानी जो डाटा दिया होगा उस डाटा का आपने क्या करना है, सम करना है। और डिवाइड में यानी जितनी दफ़ा जो डाटा मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी ऑब्जर्वेशन जितनी ऑब्जर्वेशन होंगी, 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगे यानी जितने नंबर्स होंगे वो डिवाइड में आपने नीचे लिखना है। यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को क्या करना है आपने नीचे लिखना है। तो अब मैं अब बता देता हूं कि आपको एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज का मतलब ये होता है, सपोज आप करो कि हमने खेले 10 मैचेस। अब उन 10 मैचेस में हमने सपोज 200 रन्स बनाए हैं। कितने बनाए हैं? 200 रन्स। तो मैं बताऊंगा, आप बताओ ऑन एन एवरेज, आप ये बताओ कि हमने एक मैच में कितना रन बनाया होगा। तो आप यहां से निकाल सकते हैं, अगर 10 मैचेस में 200 बनाया तो एक मैच में 200 डिवाइड बाई 10 यानी जितना टोटल स्कोर था डिवाइड बाई जितने मैचेस खेले। ठीक है, तो 0 और 0 कैंसिल, तो यहाँ इसका मतलब है 20 आ गया हमारे पास आंसर। इसका मतलब है कि हमने एक मैच में 20 स्कोर बनाया था। तो इसी को कहते हैं एवरेज। यानी दिया होगा कि 20 मैचेस में इतना बनाए, तो आप बताओ एक मैचेस में कितना बनाया होगा। यहाँ दिया होगा कि 20 बंदों की एज इतनी है, तो आप बताओ कि ऑन एन एवरेज एक बंदे की एज क्या होगी। तो इसी को कहा जाता है एवरेज, कहा जाता है इसको। तो एवरेज में सिर्फ आपके पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी जो डाटा आपके पास दिया है, जो ऑब्जर्वेशन आपके पास दिया है, उसको सम कर दो, डिवाइड में लिखो वो ऑब्जर्वेशन आपके पास जो कितने टाइम है, 2 टाइम है, मतलब 2 ऑब्जर्वेशन है, 3 है, 4 है, 5 है, वो आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में लिखना है। तो आपको क्या होगा, एवरेज में आपके पास ये चीज होगी कि 2 चीजें दी होंगी, तो तीसरी चीज आपने मालूम करनी है। सपोज एवरेज और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया होगा तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मालूम करना होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया होगा तो एवरेज मालूम करना होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और एवरेज दिया होगा तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मालूम करना होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई कि एवरेज असली में होता क्या है। एवरेज का मतलब है जितने भी जो आपके पास डाटा दिया हुआ है, जितने भी जो ऑब्जर्वेशंस आपके पास हैं, उनको सम करो और डिवाइड में लिखो कि वो ऑब्जर्वेशन का नंबर क्या है, 4 है, 5 है, 6 है, वो आपने नीचे लिखना है। और इसके अलावा और एक चीज़ है, इसमें एक आता है कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है आपको एवरेज स्पीड पे। क्या क्वेश्चन आ जाता है आपको? एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन आ जाता है। तो एवरेज स्पीड का जो आपके पास जो फार्मूला होता है वो होता है 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। यानी एक बॉडी है जो पॉइंट ए से बी जाती है, तो इधर से जब उधर जाती है तो स्पीड उसकी x किलोमीटर पर आवर है, जब वहां से ए पॉइंट पे आती है तो y किलोमीटर उसकी स्पीड है। तो एट दैट टाइम आपने एवरेज स्पीड का फार्मूला लगाना है f2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। तो हम जाते हैं सीधा, हम एवरेज पे जो है हम एक यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, एवरेज स्पीड पे ही हमारा जो है पहला क्वेश्चन है। देखो बताता है, ए बॉय गोज टू स्कूल फ्रॉम होम एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। एक लड़का जो होता है वो जो है गोज टू स्कूल जाता है अपने घर से एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इज स्पीड। देखो जब ये लड़का जो है ए टू बी जाता है यानी होम टू स्कूल जाता है, तो स्पीड इसकी क्या होती है, 10 किलोमीटर पर आवर होती है। अब यही लड़का जो है जब ये स्कूल टू होम जब आता है तो इस स्पीड से आता है, तो बताता है आप एवरेज स्पीड मालूम करो। जैसे कि मैंने आपको अभी बता दिया, एवरेज स्पीड का फार्मूला 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। तो 2 इंटू एक्स वाई, एक्स का मतलब है कि जब ये इधर से उधर जा रहा था तो स्पीड क्या थी, तो तब थी 10, क्योंकि ये दिया है,
इंटू वाई, वाई है जब बी से ए आया तब स्पीड क्या थी, तो तब थी 30, तो डिवाइड में एक्स प्लस वाई यानी स्पीड को प्लस करना है, तो 2 इंटू 10 इंटू 30 आ गया 600, डिवाइड बाई 40 आ गया, 30 प्लस 10 तो 40, तो 0 और 0 कैंसिल, तो 30/2 तो 15 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी एवरेज स्पीड है। उसके बाद देखो आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, बोलता है द एवरेज एज ऑफ ए बी सी इज 28 ईयर्स। देखो 3 बंदे हैं, उनकी एज का सम क्या है, देखो ए प्लस बी प्लस सी, यानी ये 3 बंदों की एज का सम क्या है, वो है सॉरी एज का सम ने दिया है, एवरेज दिया है। तो आप क्या करो, एक चीज है, बंदे कितने हमारे पास हैं, 3 बंदे हैं। देखो मैंने पहले कहा कि आप फार्मूला लिख दो एवरेज का, क्या कर दो, फार्मूला लिख दो एवरेज का। तो एवरेज का मतलब है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड में आपने लिखना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नीचे लिखना नंबर। अब देखो ऑब्जर्वेशन यहां पे क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी बंदों की एजेस हैं, यानी बंदों की एजेस को हमने यहां पे सम कर, उनका सम निकालना है। देखो बंदे कितने हैं, 3 हैं, तो उनकी एवरेज एज क्या है, 28 ईयर्स। इसका मतलब है एवरेज की जगह में लिखूंगा 28 में लिखूंगा, क्यों, क्योंकि एवरेज तो दिया है, क्योंकि उनकी 3 बंदों की जो एवरेज एज है वो है 28, तो इसका मतलब एवरेज की जगह में 28 लिखूंगा, क्यों, एवरेज मेरे को दिया हुआ है। इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी उनकी वो जो 3 बंदे हैं उनकी एजेस का सम, यानी मैं एजेस का सम सीधा एस लिख दूंगा, यानी इसका मतलब है सम ऑफ एजेस डिवाइड बाय, अब कितने बंदों की सम ऑफ एजेस, 3, तो 3 बंदों की है ना, तो यानी इसका मतलब है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी दफा है हमारे पास है, 3 दफा है, यानी 3 आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्यों, क्योंकि 3 बंदों की एजेस का सम निकालना है ना हमने, तो 3 बंदों की एजेस का सम, सपोज एक की एज है 10, एक की है 20, एक की है 30, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ये आ जाएगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी टाइम है, 1 2 3, तो वैसे ही हमने यहाँ पे 3 लिखना है। क्यों, क्योंकि 3 बंदे हैं तो 3 बंदों की एजेस है ना, तो 3 बंदे की एजेस जो है वो यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 आ जाएगा। तो ऊपर मैंने कहा आपको कि ऊपर लिखना होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो डिवाइड में नीचे ले, अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हमारे पास क्या है, यानी एजेस का सम। अब कितनी एजेस हमारे पास है, 3 बंदों की एजेस हैं, इसका मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 3 है। तो आप जानते हैं इसके डिवाइड में, एस के डिवाइड में, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के डिवाइड में 3 है, 28 के डिवाइड में कुछ नहीं है, तो आप 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से होता है A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, यानी A को D के साथ लगता है मल्टीप्लिकेशन, इज इक्वल टू करके B को C के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। जब A को D के साथ में मल्टीप्लिकेशन करूंगा वो 28 इंटू 3 इज इक्वल टू S इंटू 1, तो वो तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। S का मतलब है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो 8 तिया कितना हो गया 24, 2 तिया 6, 6 से 2 हो गया 8, S इज इक्वल टू 84। इसका मतलब है या और S इज इक्वल टू 84, इसका मतलब है वो जो 3 बंदे थे उनकी एजेस का सम क्या आ गया, 84 आ गया। अब आगे क्या बताता है, आगे बताता है उनमें से, देखो हमारे पास पहले 3 बंदे थे A B C, उनकी जो एज का एवरेज एज था वो 28 है, लेकिन बोलता है इनमें से जो पहले वाले को निकाल, A को निकाल के जो B और C हैं उसकी एवरेज एज है 29, हाँ। तो एवरेज एज यानी एवरेज दिया है 29 है, 2 बंदों की आप बात कर रहा है, लास्ट वाले 2 B और C की बात कर रहा है, A को छोड़ के, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 2 बंदों जो 2 बंदे हैं B और C उनकी एजेस का सम डिवाइड बाय बंदे कितने हैं, यानी 2 बंदों की एजेस को सम करना है, इसलिए नीचे 2 लिखना है। तो अब करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो देखो S यानी S का मतलब है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हमने मालूम करना है 29 इंटू 2 आ जाएगा, जैसे मैंने कहा A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, A को D के साथ करो तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 तक 5 इज इक्वल टू S इंटू 1, यानी सम जो है सम आ जाएगा आपके पास 58। अब देखो 3 बंदों की एजेस का सम आया 84 और 2 बंदों की एजेस का सम आ गया 58, उन्हीं में से 2 बंदों की, तो यानी A B और C 3 बंदे थे, उनकी एजेस का सम आया 84 और B और C की एजेस का सम आया 58। तो A का क्या होगा, A का एज क्या होगा, A का एज होगा जो टोटल 3 का है, जो 3 की एज है माइनस जो 2 की एज है, तो निकलेगा A, क्योंकि 3 बंदे हैं। सपोज अगर मैं बताता हूं A B और C आपके पास 3 बंदे हैं, ठीक है, तो A प्लस B प्लस C इन 3 की एजेस का सम क्या है, इन 3 की एजेस का सम है 84,
क्या है 84, जबकि यहाँ पे हमने निकाला जो दो लास्ट वाले दो बी और सी हैं इनकी एजेस का सम है 58। तो इसका मतलब ए की एज मैंने मालूम करना, ए प्लस 58 इज इक्वल टू 84। तो आपने निकालना है ए की एज, तो ए इज इक्वल टू 84 माइनस 58। तो क्या बन जाएगा 8 6 हो जाएगा मेरे पास 14, तो यहाँ पे 7.2 हो जाएगा 7। इसका मतलब है ये जो ए की एज है ए 26 ईयर्स है। इसका मतलब है ए की एज क्या है 26 ईयर्स है। देखो पहले तीन की एजेस का सम हमने मालूम किया, तीन की एजेस का सम है 84, जबकि उनमें से दो की एजेस का सम है 58, यानी बी और सी की एजेस का सम है 58। तो हमने ए की एज का सम निकालना है, यानी ए प्लस बी प्लस सी, तीन की एजेस का सम है 84, जबकि बी और सी की एजेस का सम जो है दिया है 58। तो यहाँ से ए निकल जाता है, तो ए हमारे पास क्या आ गया, ए हमारे पास आ गया 84 माइनस 58। तो इसका मतलब ए की एज आ गया हमारे पास 26। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 8। देखो लिख लो फार्मूला पहले, एवरेज का फार्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो मैंने एस लिखा इसका मतलब है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो एवरेज ऑफ 10 नंबर, तो नंबर कितने हैं, यानी इसका मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 10, तो लिख दो 10। तो सम तो नहीं दिया, तो सम तो मालूम करना है, और एवरेज ऑफ 10 नंबर हमारे पास है 8, तो इसका मतलब एवरेज की जगह 8 लिखना पड़ेगा। तो यहां से निकल जाएगा आपके पास 8 की डिवाइड में आप 1 लिख सकते हैं, तो s इंटू 1 तो s ही आ जाएगा, क्योंकि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 इंटू 8 आ जाएगा 80। इसका मतलब है 10 नंबर का सम हमारे पास क्या है 80 है। 10 नंबर का सम क्या है 80 है। अब बताता है जिसमें पहले वाले जो 9 नंबर हैं उनका एवरेज है 7। देखो दोबारा से लिख लो एवरेज का फार्मूला, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब एवरेज, अब जो हम 9 नंबर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगा 9 आएगा, तो उनका सम निकालना है, और उन 9 नंबर की जो एवरेज दिया है वो क्या दिया है, वो 7 हमारे पास दिया हुआ है। इसका मतलब है s इंटू 1, यानी s क्या निकल जाएगा 9 सते 63 निकल जाएगा। अब देखो यानी 10 नंबर का जो सम आया वो 80 आया, और उसमें से पहले वाले 9 नंबर का सम क्या आया 63 आया। अब 10th नंबर क्या होगा, आराम से निकल जाएगा, जबकि 10 नंबर का जो है सम दिया हुआ है 80, और उनमें से 9 नंबर का सम भी दिया है, तो 10th नंबर क्या हो जाएगा। देखो 10 नंबर का जो सम है आपके पास, 10 नंबर का सम है वो है 80, जबकि उनमें से जो पहले वाले 9 नंबर का सम है वो है 63, वो है 63, यानी 10 नंबर का सम 80 है, और उनमें से पहले वाले 9 नंबर का सम क्या है 63 है। तो 10वां नंबर क्या होगा, कुदरती बात है जो 10 नंबर का सम है माइनस कर दो जो 9 नंबर का सम है, तो 10वां नंबर खुद निकल जाएगा। 80 का मतलब है कि जो 10 के 10 नंबर का सम, और 63 का मतलब यहाँ पे है कि जो पहले वाले 9 नंबर है उनका सम। तो 10th नंबर क्या होगा, कुदरती बात है जो सम टोटल है माइनस 63 करेंगे हम, तो 7 3 कितना हो जाएगा 10 बन जाएगा, यहाँ पे 7 तो 17। इसका मतलब है जो 10th नंबर है वो 17 है। आई होप यू अंडरस्टैंड। बोलता है कि पहले वाले जो 10 नंबर हैं उनका सम हमारे पास निकला 80, जबकि यानी देखो मैं बताऊंगा आपको, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन 10 नंबर का सम क्या है, 10 नंबर का सम है 80 सपोज। अब इनमें से पहले वाले जो 9 नंबर हैं उनका सम है 63, तो समझो मैंने 10वां नंबर निकाला जे, तो 63 प्लस जे इज इक्वल टू 80, तो जे निकालना है 80 माइनस 63 वो आ जाएगा 17। इसका मतलब है जो 10th नंबर यानी जे मेरे पास था वो 17 निकल गया। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, यानी अगर एक के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4, इसको बोलते हैं लगातार। 100 के बाद 101 102। लेकिन बोलता है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर,
कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग विद 5। अगर मेरे पास पहला ऑड नंबर है 5, तो दूसरा ऑड नंबर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर आ जाएगा 7, तो तीसरा आ जाएगा 9, तो चौथा आ जाएगा 11, पाँचवा आ जाएगा 13, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13। तो क्योंकि बोलते हैं ना कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, तो 5 ही लेने हैं। तो अब निकालो इनका एवरेज। तो 5 मैंने कहा एवरेज में क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन को करो सम, प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा आपके पास 5। यानी ऑब्जर्वेशन कितने टाइम है, 1 2 3 4 5। ऊपर जो है ऑब्जर्वेशन का सम करना होता है, डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखना होता है। तो आपके पास यहाँ पे आ गया 7 5 हो गया 12, 12 तो 10 हो गया 22, तो 22 में 21, 21 10 31 1 32, तो 32 तो 13, 3 2 5 4 45, 45 डिवाइड बाई 5 यानी 9 पंजे 45। इसका मतलब है इन 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का जो एवरेज है वो क्या आपके पास 9 है। तो ये थे हमारे पास यानी एवरेज के पार्ट फर्स्ट में हमने किए 4 प्रॉब्लम्स हमने निकाली। आई होप यू अंडरस्टैंड। और इसमें से हम पार्ट 2 भी करेंगे, पार्ट 3। इसमें तकरीबन मैं आपको 24-25 क्वेश्चन कराऊंगा हर चैप्टर के। तो ये थे आज के पहले वाले 4 क्वेश्चन। आई होप अगर आप इसको पॉज भी करेंगे, क्वेश्चन को पॉज करने के बाद देखेंगे, मैंने जो है खुद सॉल्व करके ये आपको यहाँ पे निकाले हैं। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सिर्फ एक फार्मूले पे रिवॉल्व करते हैं। कौन सा फार्मूला है, एवरेज इज इक्वल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 2 चीज़ें दी होंगी आपके पास, बस तीसरी चीज़ आपने निकालना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ जाता है, वीडियो देखने के बाद अगर क्वेश्चन समझ आ जाता है, तो मेहरबानी करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको मैथमेटिक्स के हर चैप्टर कराऊंगा और मैथमेटिक्स का सिलेबस बिल्कुल अच्छे तरीके से कराऊंगा। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आ जाता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।